जय हिंद साथियों, एमडीयू की तरफ से एक आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी अपडेट है भाई। एग्ज़ाम आपके स्टार्ट होने जा रहे हैं, जैसा आप लोगों को पता लग गया है 16 जून और 17 जून से। तो आप लोगों के लिए सभी के ऑनलाइन एग्जाम जो होने जा रहे हैं, एग्जाम से पहले के कुछ पॉइंट आप लोगों के लिए जरूरी है और एग्जाम्स के अंदर जो आप यानी कि ड्यूरिंग एग्जाम्स के दौरान आप लोगों को क्या क्या ध्यान रखने योग्य बातें हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं पूरी की पूरी डिटेल बताऊंगा यहाँ पे आप लोगों को। तो एक एसओपी आया है आप लोगों का, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर स्टूडेंट्स फॉर ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव एग्जाम, यानी कि जो आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होने वाला है उसके लिए एसओपी जो डिपार्टमेंट की तरफ से आया है, एमडीयू की तरफ से। एग्जाम से पहले आप लोगों को क्या क्या इंस्ट्रक्शन आप लोगों को फॉलो करनी है। सबसे पहले तो आप लोगों के पास जो नेट का पैक है, मोबाइल के अंदर या इंटरनेट का कनेक्शन है आप लोगों के पास, वो सफिशिएंट होना चाहिए भाई एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो आपका समाप्त हो जाए या फिर उसके जो कनेक्शन है वो आपका कमजोर हो। सेकंड पॉइंट में यही कहा गया है आप लोगों का जो वेब कैमरा है वर्किंग के अंदर रहना चाहिए भाई। आप लोगों का कैमरा है, माइक्रोफोन है और इंटरनेट की कनेक्टिविटी कम से कम आप लोगों के पास 3G की स्पीड होनी चाहिए। और आप लोगों के पास या तो एक पीसी हो या लैपटॉप हो या आपके पास स्मार्टफोन होना चाहिए प्रत्येक स्टूडेंट के पास। और ड्यूरिंग आप लोगों की कैमरा सर्विलांस के दौरान इन्विजिलेटर जो आपका ड्यूरिंग एग्जामिनेशन के दौरान आपका देखेगा, चेक करेगा, तो आप लोगों का कोई भी चीज बंद नहीं होनी चाहिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट के अंदर कहा गया है आप लोगों के पास जो है एडोब स्कैन या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस होना चाहिए, ताकि आप स्मार्टफोन की सहायता से जल्दी से एक सिंगल स्कैन पीडीएफ फाइल तैयार कर लो मल्टीपल पेज की। मैक्सिमम 36 पेज होंगे आप लोगों के, और इसको क्या करना है आपको प्रॉपर तरीके से आप लोगों को स्कैन करनी है ताकि वो रीडेबल हो, अच्छे से दिखाई दे जाए। क्लियर है। टू लर्न वेल बिफोर द डेट ऑफ फर्स्ट एग्जाम, यानी कि जो आपके एग्जाम की पहली डेट है उससे पहले आप लोगों को सारी चीजें सीख लेनी चाहिए कि आप लोगों को कैसे आंसर शीट को स्कैन करना है और कैसे एक सिंगल पीडीएफ फाइल जो है वो क्रिएट करनी है गुड रीडेबल क्वालिटी, अच्छी पढ़ने वाली क्वालिटी के साथ। क्लियर है। फिफ्थ पॉइंट के अंदर कहा गया है दोस्तों अरेंज द लाइन रूल, यानी कि A4 का जो पेपर है उसके अंदर आपको लाइन या रूल को उसको अंदर मेंटेन करना है आप लोगों को, उनको सीक्वेंस के अंदर भी लगाना है और साथ में राइट द आंसर उन्हीं के ऊपर लिखने हैं। क्लियर है। तो उसके बाद आपको सीट कैसे लेनी है वो भी मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, अभी आपको नेक्स्ट यही टॉपिक रहेगा हमारा। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है जो आपकी टू फिल द फॉलोइंग डिटेल ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ द पेपर, पेपर के ऊपर जो सबसे पहले पेज के ऊपर आपको जो डिटेल फिल करनी है वो आप लोगों के लिए यहाँ पे देखो ये है। उसके बाद देखो द स्टूडेंट रिक्वायर टू डू फॉलोइंग आफ्टर ज्वाइनिंग द मीटिंग एंड अटेंडेंस, यानी कि ये जो चीजें फिल करनी है आप लोगों को कब फिल करनी है, ये जब आप ज्वाइनिंग मीटिंग को ज्वाइन कर लोगे, आप अपनी अटेंडेंस दे लोगे तब आप इसको फिल करोगे। ऐसा नहीं है कि आप इसको पहले ही फिल करके रख लो। क्लियर है ना। तो उसके बाद देखो फिलिंग द फॉलोइंग डिटेल्स ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ पेपर, सबसे पहले आप लोगों को यूनिवर्सिटी का रोल नंबर फिगर्स के अंदर और वर्ड्स के अंदर दोनों में लिखना है भाई। ठीक है। इसके बाद आपको क्लास सेमेस्टर लिखना है, क्वेश्चन पेपर का नेम लिखना है, पेपर का नाम क्या है। क्लियर है। क्वेश्चन पेपर की आपको आईडी दिखाई हुई मिलेगी, आईडी कौन सी होती है वो भी आप लोगों को बता दिया जाएगा। आईडी कौन सी होती है क्वेश्चन पेपर की, एक पेपर से पहले आप लोगों की वीडियो बना दी जाएगी। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पेज आप लोगों ने कितने लिखे हैं कैंडिडेट ने, तो वो भी आपको यहाँ मेंशन करने पड़ेंगे। जैसे 36 पेज थे लेकिन 36 में से आपने 10 ही पेज लिखे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पेज आपने जो 10 लिखे हैं तो यहाँ पे 10 ही लिखोगे ना कि 36। क्लियर है ना। डेट ऑफ एग्जामिनेशन लिखनी है आपने और सिग्नेचर आपने यहाँ पे कर देने हैं। क्लियर है। तो उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, ये आप लोगों के पहले का प्री एग्जाम से पहले का काम है ये सारी चीजें। ठीक है। अब ड्यूरिंग एग्जाम के दौरान आप लोगों को क्या क्या करना है। एग्जाम्स के दौरान आप लोगों ने देखो सबसे पहले क्या है, 15 मिनट पहले आप लोगों ने कम से कम मीटिंग को ज्वाइन कर लेना है भाई, कम से कम। ठीक है। इसके अलावा जो आपका क्वेश्चन पेपर आईडी है, आधार कार्ड है, फोटो है, उसके साथ आप लोगों को जो कैमरे के अंदर प्रेजेंस होंगे तो अपना रोल नंबर वगैरह जो है माइक्रोफोन की सहायता से आप अपना रोल नंबर बोलेंगे, तो वो सारा का सारा आप लोगों को एडमिट कार्ड या आपकी आइडेंटिटी कार्ड कुछ ना कुछ जरूर दिखाना पड़ेगा, तभी आप लोगों को उसके अंदर अलाउ किया जाएगा, अदरवाइज आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। और फोन को स्विच ऑफ नहीं करना है, कैमरे को या माइक को। ठीक है। ड्यूरिंग एग्जामिनेशन के अंदर आपने ना ही तो माइक को म्यूट करना है ना ही कैमरे को ऑफ करना है, इस बात का स्पेशली ध्यान रखना है। इन केस ऑफ स्टूडेंट हु आर नॉट विजिबल, अगर स्टूडेंट कैमरे के सामने नहीं रहता है, स्क्रीन से दाएं बाएं होता है, तो उसका एग्जाम जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है अगर कोई भी स्टूडेंट्स कदाचार का या आप मेल प्रैक्टिस का बिहेव का पाया गया उसका, तो कैमरे सर्विलांस को लेके या फिर किसी और चीज को लेके, तो उसका एग्जामिनेशन जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। यहाँ पे यही बात कही गई। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कहा गया है जो स्टूडेंट है उसको मैक्सिमम इन्विजिलेटर के द्वारा 5 टाइम वॉर्न किया जाएगा, उसके बाद जो है उसका यूएमसी बना दिया जाएगा भाई। क्लियर है। तो 5 टाइम तक वॉर्न किया जाएगा, उसके बाद अपना ध्यान रखिए वो। क्लियर है। यहाँ पे यही बात कही गई है। उसके बाद आगे देखो आप लोगों को जो डाउनलोड है
वो पेपर क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना है या आपने क्वेश्चन पेपर नोट कर लेने हैं। ऐसा नहीं है कि आप बार बार कैमरे को ऑफ करोगे या डाउनलोड करोगे, बार बार आपको दिक्कत होगी, ऐसा ये इशू बार बार नहीं आना चाहिए आप लोगों के लिए। क्लियर है? आप लोगों ने जो भी A4 पेपर साइज है उसके ऊपर अपनी हैंड राइटिंग के अंदर अपना जो स्पेसिमेन वगैरह है तो आपने उसके अंदर लाइन वगैरह अरेंज कर लेनी है अच्छे से। क्लियर है? उसी के अंदर आपने लिखना है खुद की राइटिंग के अंदर। अटेम्प्ट क्वेश्चन सीरियल नंबर वाइज करने भैया आपने, ऐसा नहीं है कि पहले क्वेश्चन के बाद आपने 10वां क्वेश्चन कर दिया, फिर दूसरा कर दिया, फिर 8वां कर दिया, फिर तीसरा कर दिया, ऐसा नहीं। आप अपने सीक्वेंस में चलना बेटर रहेगा। ठीक है? और पेज नंबर आप लोगों को प्रत्येक पेज के ऊपर आपने मेंशन करना है। सीरियल नंबर और पेज नंबर जो आपका, आप उसके ऊपर डायरेक्ट सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग पेज नंबर मेंशन कर देंगे। क्लियर है ना? उसके बाद ईच क्वेश्चन पेपर शुड बी अटेम्प्ट इन मैक्सिमम 36 लाइन। आपको जो क्वेश्चन पेपर है उसके अंदर जो आप सीट लोगे, ठीक है, वो 36 लाइन के अंदर होनी चाहिए, या फिर आपकी जो सीट्स होगी वो दोनों साइड से 18 सीट होनी चाहिए। तो आपके पास 18 सीट होनी चाहिए या 36 पेज होने चाहिए आप लोगों के पास। क्लियर है? बात एक ही है, आप लोग इसको समझ सकते हैं। ये आपको एग्जाम्स के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें थी। उसके बाद आप लोगों को एग्जाम्स के बाद क्या क्या ध्यान रखना है। एग्जाम्स के बाद देखो, आपको पोस्ट एग्जाम्स के बाद आपको क्या याद रखना है भाई, एग्जाम को एंड होने के बाद आपको एडोब स्कैन की सहायता से या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस की सहायता से जो आपका पेपर है उसको सिंगल पीडीएफ फाइल के अंदर कन्वर्ट कर लेना है। क्लियर है? और इसके लिए आप लोगों को 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। ठीक है? ये, और आप लोगों को क्या करना है, जो ये सॉफ्ट कॉपी तैयार कर, आप सॉफ्ट कॉपी को तैयार करोगे, इसको क्या करना है, सॉफ्ट कॉपी को पीडीएफ बना के आप लोगों को ईमेल के द्वारा आपको भेज देना है। क्लियर है? क्वेश्चन पेपर भी उसके बाद है ईमेल एड्रेस, जहां से आपका क्वेश्चन पेपर आया था उसी ईमेल एड्रेस के ऊपर आप लोगों को क्या करना है, ये ईमेल भेजनी है। और क्वालिटी जो है पीडीएफ की फॉर्मेट की, वो क्या होनी चाहिए, आपकी रीडेबल होनी चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए ताकि उसको पढ़ा जा सके। अगर रीडेबल क्वालिटी नहीं है तो आपका पेपर जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। जो आपकी पीडीएफ बनाओगे आप ओवरऑल, तो उस पीडीएफ के अंदर मैक्सिमम 36 पेज होते हैं। उस 36 पेज की जो पीडीएफ बनेगी उसका साइज 22 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 5 MB से साइज कम ही रखना है। अगर आप लोगों को साइज कम करने में या किसी चीज में दिक्कत आ रही है तो आप लोगों को बता दिया जाएगा कैसे किया जाता है ये। ठीक है? उसके बाद आप लोग जो अपना फाइल को भेजोगे, उस फाइल का नाम क्या लिखोगे आप, फाइल का नाम कैसे लिखना है, आपको डेट, मंथ, ईयर और रोल नंबर ऐसे लिखना है। ये जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए आपको यहां बता देता हूं, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 16/6, जैसे आपके डेट मंथ ईयर जो आपकी एग्जाम्स की डेट है 16 जून, ठीक है, तो 16/6/21 लिखेंगे। 16/6/21 ये आपकी डेट ऑफ एग्जाम रहेगी। उसके बाद आपको क्या लिखना है, डेट ऑफ एग्जाम्स के बाद अपना रोल नंबर लिखना है। रोल नंबर लिखोगे और रोल नंबर के बाद आप लोगों को क्या लिखना है, आपका सेशन लिखना है एग्जामिनेशन का। सेशन मॉर्निंग में है तो M लिखेंगे और इवनिंग में है तो E लिखेंगे। क्लियर है? और उसके बाद पीडीएफ के पीछे .pdf लगा देंगे, यानी कि उसके रीनेम के अंदर आपको .pdf जरूर लगा देना है। क्लियर है? अगर ऑलरेडी लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आप लोगों को देखो ऐसे लिखना है, जैसे 16 जून को आपका एग्जाम है, 16 जून 2021 ये आपका रोल नंबर हो गया और शिफ्ट हो गई आपकी मॉर्निंग की। सेशन कौन सा हो गया, मॉर्निंग का हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने लिखना है और पीडीएफ फाइल को सेम उसी आईडी पे भेजना है जहां से आपने क्वेश्चन पेपर को रिसीव किया था। क्लियर है? तो ये एग्जाम्स के दौरान आप लोगों को ध्यान रखने योग्य बातें थी। अब देखो आप लोगों की सीट कैसी होगी, स्पेसिमेन आंसर सीट जो होगी उसके अंदर आप लोगों को कैसे मिलेगा। जैसे यूनिवर्सिटी का रोल नंबर है, आप लोगों ने ऐसे भरना है फिगर के अंदर, तो 1 2 3 4 5 6 7, और वर्ड्स के अंदर ऐसे लिखना है आपको 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह से आप लोगों ने क्या करना है, स्पेसिमेन आंसर सीट बनानी है आप लोगों ने। क्लियर है? उसके बाद स्टूडेंट का नेम, जैसे जो भी है XYZ जो भी स्टूडेंट का नेम है तो आप लोगों ने यहाँ पे अपना नाम लिख देना है। क्लास सेमेस्टर कौन सा है, जैसे आपकी क्लास M में और सेमेस्टर कौन सा है, 4th सेमेस्टर है। उसके बाद पेपर क्या है आपका, हिंदी का है तो हिंदी लिखेंगे। कोड क्या है इसका, 1001 है फॉर एग्जांपल। ठीक है? अगर टोटल नंबर ऑफ पेज रिटन बाय कैंडिडेट 15 है तो आप 15 ही लिखेंगे। ठीक है? डेट एंड सेशन ऑफ एग्जाम क्या है, डेट अगर आपकी 3/3/21 है और सेशन आपका मॉर्निंग या इवनिंग जो भी है आप उसके लिखेंगे। क्लियर है? दोनों नहीं लिखने आप लोगों ने, यहाँ पे दोनों सिर्फ दिखाए गए हैं। अगर आपका मॉर्निंग है तो मॉर्निंग लिखेंगे, ऐसा नहीं है कि आप इवनिंग भी साथ में लिखेंगे। क्लियर है ना? सिग्नेचर यहाँ पे कर देने हैं और यहां से आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर 1 को स्टार्ट कर देना है। क्लियर है भाई? यहां से आप लोगों ने क्या कर देना है, क्वेश्चन पेपर 1 को स्टार्ट कर देना है। उसके बाद देखो यहाँ पे हम नेक्स्ट सीट की बात करते हैं। नेक्स्ट सीट के ऊपर आप लोगों ने क्या करना है, जो नेक्स्ट सीट है आपकी, नेक्स्ट सीट के अंदर आप लोगों को थोड़ा सा मैं साइज छोटा कर देता हूं। यहाँ पे देखो ये सीट है आपकी, इस सीट के ऊपर आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे बीच में, बिल्कुल यहाँ बीच को छोड़ के बिल्कुल या तो ऊपर वाली साइड जो है आप बिल्कुल सीट के, ये सीट के ऊपर वाली साइड है, यहाँ पे अपना रोल नंबर लिखेंगे और पेज नंबर लिखेंगे सीरीज के अकॉर्डिंग और डेट लिखेंगे और साइन करेंगे। ये 4 चीजें लिखनी है आपने, रोल नंबर, पेज नंबर, डेट और साइन। रोल नंबर, पेज नंबर, डेट और साइन, रोल नंबर, पेज नंबर, डेट और साइन, ये चीजें लिख के आप लोगों ने यहाँ पे बीच में अपना क्वेश्चन पेपर का वर्क कर लेना है। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट पेज जो है आपका, नेक्स्ट पेज पे भी आप लोगों ने ऐसे ही करना है। तो इस तरह से आपकी स्पेसिमेन कॉपी रहेगी, तो इसके अंदर आप लोगों ने लिखना है। अगर आपकी अब कोई और क्वेरी है, कोई और डाउट है आप लोगों का, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के द्वारा या फिर डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टेलीग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, वहां से आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए रेगुलर अपडेट्स के लिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे।